आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स का पर्यावरण अध्ययन। तो पहला प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? समस्त पारिस्थितिकी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि समय की कमी के कारण हम केवल सीधे सीधे आंसर पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। किसने कहा जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है? फिटिंग ने। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से बना है? यह फ्रेंच से। वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। हमारा जो वायुमंडल बना है 6 गैसों से बना है, तो वो जो 6 गैसें कितने कितने प्रतिशत में, वो सभी आपको एक शॉर्ट में बना लेना है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? देखो, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलकण। वो पूछ रहा है कि कौन सा प्राकृतिक घटक नहीं है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राकृतिक घटक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने, थोड़ा इसे पढ़ेंगे, एक मिनट। इसमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वातावरण का एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा पादप। यानी 4 ऑप्शन है, वर्षा, मृदा, तापमान और पादप। तो जो अजैविक घटक नहीं है वो पादप है। पर्यावरण बनता है जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित है पर्यावरण के जैविक संगठक, पर्यावरण के अजैविक संगठक, पर्यावरण संगठकों का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव, अर्थात उपयुक्त सभी। मैंने आप सभी को पर्यावरण का बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो जब तक हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चंस हल नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को जो मैंने शॉर्ट नोट्स लिखवाए हैं उनका रिवीजन अवश्य करें, तभी ये प्रश्न हल करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण विज्ञान से संबंधित नहीं है? हिंदी साहित्य। तो सीधी सी बात है कि भाई भूगोल भी हमारा पर्यावरण का विषय आता है, जीव विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं और नगर नियोजन का। लेकिन हिंदी साहित्य क्या है? ये लिटरेचर का विषय है, एक लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? भूमंडलीय तापन, जबकि जल और वायु का शुद्धिकरण, पोषण चक्र और व्यय पदार्थों का पुनर्चक्रण, ये हमारे वायु पारिस्थितिकी सेवा में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कर्तों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखो, वैसे आपके एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये पुस्तक में है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सीधे सीधे सरल क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें वो पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प पढ़ने, उसके बाद जो कोड है कौन सा सही है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है वह संसाधन कहलाती है। तो ये राइट है। संसाधन प्राकृतिक के मानव निर्मित हो सकते हैं, ये भी राइट है। टुंड्रा के एस्किमो के लिए कोयला एक संसाधन नहीं है, ये भी सही है। संसाधन नवीनीकरण योग्य या अनवीनीकरण योग्य हो सकते हैं, तो ये भी सही है। इसके चारों ऑप्शन क्या है? राइट है। अगर आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी आप क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में क्या अपने आसपास के वातावरण से ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? स्वर्ण, यानी कि जो मछली, वन और जल, यानी कि जो नवीनीकरण संसाधन को एक पेज पर लिख लेना और अनवीनीकरण संसाधन एक पेज पे।
तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन है और कौन नहीं है। निम्न में से कौन एक नवीनीकरण योग्य ऊर्जा नहीं है? आणविक ऊर्जा, जबकि भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आती है। निम्न में से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का संसाधन क्या है? काष्ठ ईंधन। निम्न में से कौन एक जैविक संसाधन नहीं है? जल, जबकि ऊन, लकड़ी और मक्का ये हमारे क्या है? जैविक संसाधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को संचयी साधन भी कहेंगे? अनवीनीकरण संसाधन। निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? महासागरीय नमक। अब फिर देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि वो बोल रहा है, इसमें से पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में पर्यावरण अवनयन के कारण क्या हो रहा है उसमें? इसके 4 पॉइंट दे हैं और ये बताना है कि इनमें से जो पहली लाइन है, द्वीप मंजिली में पर्यावरण अवनयन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बाढ़ बताया है और परिवहन क्रियाओं का विकास। नेक्स्ट है, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम के आयोजन में ने निम्न समस्या को उजागर किया? पर्यावरण अवनयन को। नेक्स्ट है हमारे पास, मिट्टी की उर्वरता कैसे होती है? उपयुक्त सभी से, यानी कि स्थानांतरित खेती से, औद्योगिकरण से और अतिचारण से। भूमि के अपरदन में निम्न में से कौन एक सहायक कारक नहीं है? नगरीकरण, जबकि वन का विनाश, खनन और सूखा क्या करते हैं? हमारे भूमि के अपघटन का कारक बनते हैं। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को प्रभावित कौन से कारक हैं? अधिक वर्षा और वनों का उन्मूलन, तीव्र ढाल प्रवणता, बाढ़ें और अनियंत्रित पशुचारणता इत्यादि। मरुस्थलीकरण क्या है? मानव एवं प्रकृति द्वारा प्रेरित एक समस्या। भारत में कजरी संस्थान निम्न में से किस समस्या का अध्ययन करता है? वो मरुस्थलीकरण का। किसका अध्ययन करता है कजरी? मरुस्थलीकरण समस्या का निराकरण करता है। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? किस जिले में? पिथौरागढ़ में। भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद क्षेत्र है हिमालय पर्वत। अगले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये 2 भाग में सारा करा दूंगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी के कुल जल आयतन में भूगर्भिक जल का प्रतिशत कितना है? 0.6। भारत में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता सन 2011 में रही है 1545 घन मीटर। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई सन 2012 में। ये याद रखना, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई 2012 में। भारत में जल संरक्षण का वर्ष कब घोषित किया गया? 2013 में। निम्न से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? असम में। यानी कि बिहार से भी अधिक असम में बाढ़ आती है। और इनमें से भारत के किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन एक भारत में अति सूखा प्रभावित क्षेत्र है? गुजरात का कच्छ क्षेत्र। निम्न में से किन राज्यों में कावेरी जल विवाद का विषय महत्वपूर्ण था? केरल, तमिलनाडु। किशन गंगा परियोजना विवाद है भारत पाकिस्तान के मध्य। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। बांध परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं हैं उपयुक्त सभी। यानी कि कुछ पादप व जंतु प्रजातियों का विलुप्तीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन व अवनयन। निम्न में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को। यह आपका जीके का भी क्वेश्चन है और पर्यावरण का तो है ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर प्राकृतिक संसाधन के उसमें।
इन्होंने यहाँ पे केवल इसके 3 क्वेश्चंस बताए हैं कि पर्यावरण के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में पर्यावरण अवनयन के कारण कौन से हैं। एक बाढ़ है और दूसरा है परिवहन क्रियाओं का विकास। पारिस्थितिकी विकास का अर्थ निम्न में से एक है पर्यावरण को बिना नष्ट किए विकास। भारत में कजरी का संस्थान किस समस्या का अध्ययन करता है। मरुस्थलीकरण का। अच्छा एक हाँ ये पे रहेगा, इसको भी हम पढ़ते हैं जरा। एक मिनट, ये हो गया ना। हाँ यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास। निम्न में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वो है परमाणु। जबकि ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसको तैयार करने का अच्छा तरीका ये है कि एक तरफ परंपरागत ऊर्जा लिखें, एक तरफ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत लिखें, तो जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट है विश्व में बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, संपन्न जीवन शैली, आर्थिक विकास। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पर। कच्छ क्षेत्र में। विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली की स्थापना निम्न से भारत के किस क्षेत्र में की गई है। वो है सीमांत में। बायोगैस एक घुलनशील गैस जो प्रमुख रूप से रखती है मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में भूरी क्रांति संबंधित है बायोगैस उत्पादन से। निम्न में से विश्व का कौन सा देश सोलर फोटोवोल्टिक ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान रखता है। जर्मनी। निम्न में से कौन सा विश्व का राष्ट्र नवीनीकरण स्रोतों से विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। वो चीन। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। इधर को देखो, संयुक्त राज्य। निम्न में से विश्व में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में विश्व का कौन सा राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है। वो भारत। ज्वारीय ऊर्जा में दक्षिण कोरिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें फिर है तो यहाँ पढ़ेंगे हम। जियोम एक समुच्चय है एक प्रदेश की वनस्पति और जीव जंतु का। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट। जियोम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो रखता है, एक मिनट इसको जरा देखेंगे, थोड़ा गलत तो नहीं हो गया दूसरे का। जियोम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो रखता है क्या, मतलब कि वो विशिष्ट पादप समुदाय भी नहीं रखता, विशिष्ट प्राणी समुदाय नहीं रखता, विशिष्ट मृदा व जलवायु दशाएं इत्यादि भी नहीं रखता। तो इसलिए इसका कोई इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं बनेगा। एक ऐसा स्थान जहाँ पारिस्थितिकियाँ तनाव में होती हैं तो वह कहलाती है इकोटीन। किसमें। पारिस्थितिकियाँ तनाव में होती हैं। विभिन्न प्रजातियों का समान स्थानों पर निर्वासित अंतःक्रियात्मक समूह समुदाय कहलाता है। जैव समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो प्रजाति विविधता तथा सह अस्तित्व वाली, परजीविता तथा परभक्षण वाली, आत्मनिर्भरता तथा प्रजाति प्रमुखता वाली। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता मिलती है। वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सैलवा वन क्या है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम सबसे पहले सेल्वा, फिर सवाना, फिर टैगा और देन टुंडा। शीतोष्ण घात क्षेत्र में जीवोम सामान्यतः जाना जाता है। मध्य एशिया में स्टेपीज।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक मिनट, और इसको क्या कहते हैं हम, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यानी कि दो नामों से हम इसको पुकारते हैं। मध्य एशिया में स्टेपीज कहेंगे और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवों प्रजाति संगठन तथा खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से सरलतम है? वो टुंड्रा। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं विषुवतीय वर्षावन जीवों में। पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस पर लागू होती है? वृष्टि में उष्णकटिबंध पर। सवाना बायोम सामान्यतः संबंधित है उष्णकटिबंधीय शुष्कार्ध जलवायु। कौन सा टैगा बायोम है? वो उप उत्तर ध्रुवीय बायोम। ईमू पक्षी मिलता है शीतोष्ण घास क्षेत्र जीवों में। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। इसे कहते हैं दक्षिणी अमेरिका को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक परिमंडल है ओरिएंटल। वालेस रेखा है ऑस्ट्रेलियन एवं ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक परिमंडलों में मध्य की सीमा। यहाँ पे देखेंगे इसको हम। वालेशिया क्या है? वालेस रेखा तथा वेबर रेखा के मध्य संक्रमण का क्षेत्र। मार्सुपियल्स कंगारू स्तनधारी सीमित है ऑस्ट्रेलियन परिमंडल में। भारतीय उपमहाद्वीप में से किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है? ओरिएंटल में। जंतुओं का एक वर्ग जिसे मार्सुपियल्स कहा जाता है, इसमें किस प्रदेश की विशेषता है? वो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमने आपको इसका आधा पढ़ा दिया है, और आधा जब सातवां जो पाठ चलेगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र संरचना कार्य एवं प्रकार। तो आज के लिए इतना, फिर जल्दी ही आपसे हम इसका आगे का भाग लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।